बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नादरीन, दुश्मन का ईरान पर जो सबसे अहम टारगेट है वो फोर्दो पावर प्लांट है, जहां पर यूरेनियम की अफजूदगी है। और अमेरिका ये समझता है, यानी कि $2 अरब का जो B2 बॉम्बर सियारा है, अगर वो ईरान के जो फोर्दो पावर प्लांट को तबाह और बर्बाद ना कर सका, तो इसराइल के अंदर क्या इतनी ताकत, क्या इतनी जुर्रत, क्या उतनी उसके पास इस्तात है कि अगर उसका अपना डिफेंस सिस्टम ईरान ने तबाह बर्बाद करके रख दिया है, तो अकेला इसराइल ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो एक बार फिर से ईरान पर, उनके फोर्दो पावर प्लांट पर, जो उनका जहां पर यूरेनियम की अफजूदगी होती है, वहां पर एक बड़ा एटमी हमला हुआ है। उसकी तफसीलात तो मैंने आपके सामने रखनी है कि बड़ी तबाही हुई है और ईरान के बड़े बड़े शहर जो हैं वो इस वक्त लरज कर रह चुके हैं। ये तमाम डिटेल्स तो मैंने आपके सामने रखनी है। इस हमले की डिटेल्स तो आपको बताई जाएंगी, लेकिन दूसरी जानिब बदले में जो ईरान ने मिसाइलों की बारिश कर दी, जो आधा इसराइल तबाह बर्बाद कर रख दिया है, आज मौत का सन्नाटा छा गया है इसराइल के अंदर। वो क्या वजह बनी है कि आज किस तरह से ये पहली बार आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि पहले तल अबीब शहर होता था या फिर हिफा का शहर था, जहां पर ईरान अपने एटमी मिसाइल स्ट्राइक करता था। आज बड़े बड़े शहर जो है इसराइल के लरस के रह गए। उस हमलों की तफसीलात ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्बत जो ईरान पर हमला हुआ है, ये जरा आपके सामने रखूंगा। और फिर 50,000 अमेरिकी फौजियों की जान जो है वो खतरे के अंदर पड़ गई है। अब इंसानों को ईरान टारगेट करने जा रहा है, यह आम खबर है। और न्यूयॉर्क टाइम इस हवाले से क्या क्या रिपोर्ट करता है, क्या खबर दे रहा है, ये डिटेल्स भी आपको बताई जाएंगी। और फिर पाकिस्तान ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान अमेरिका की जंग के हवाले से। अब आज इसमें आर्मी चीफ साहब भी मौजूद होंगे, उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज रशिया की और ईरान की एक अहम तरीन मीटिंग हुई है और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की रूसी सदर से मुलाकात हुई है। और उन्होंने सुप्रीम लीडर का आयतुल्ला खामनाई का खुसूसी पैगाम जो है वो एक खत भी है जो पुतिन को पहुंचाया है, जिसमें कहा गया है कि आलमी न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक मॉस्को में होने वाली इस मुलाकात के दौरान रूसी सदर पुतिन ने कहा कि ईरान के खिलाफ जारियत बेबुनियाद है, ईरानी अवाम की मदद की कोशिश करेंगे। अब यहाँ वर्ड आया कि कोशिश करेंगे। रूस अभी खुलकर ईरान की मदद को नहीं आया, जो कि एक हकीकत है कि उन्होंने वर्ड यूज किया कि हम कोशिश करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से होने वाली ये मुलाकात मुद्दा सूरत हाल से निकलने का मौका फराहम करेगी। ईरान की 3 जोहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद आयतुल्ला खामनाई की हिदायत पर वज़ीर ख़ारजा रूसी सदर से मुलाकात के लिए मॉस्को पहुंचे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के इस दौरे का मकसद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अमरीका की जानिब से किए जाने वाले जो हमले हैं ईरान के ऊपर, उससे आगाह करना था और उनसे मुशावरत करनी थी। अब बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे की जानिब से बताया जा रहा है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने आयतुल्ला खामनाई का खत भी उनको पहुंचाया, जिसमें उन्होंने रूसी सदर से हिमायत की दरख्वास्त की है। इस हवाले से जो ईरानी ज़राए हैं, राइटर्स लिखता है कि उनका कहना है कि ईरान अभी तक रूस की हिमायत से मुतमिन नहीं हो सका है। ईरान मुतमिन नहीं है जो रूस काम कर रहा है। अब ये रशिया की जंग भी बन गई है कि अगर इस खत्ते में आकर ईरान पर हमले हो रहे हैं या अमेरिका इस खत्ते में आकर अपनी अजारादारी कायम करने की कोशिश कर रहा है, तो ये रूस की सिक्योरिटी के ऊपर भी सवालिया निशान है, ये चाइना के ऊपर भी सवालिया निशान है। क्योंकि अगर 20% अपना हरमस जहां से तेल गुजरता है दुनिया का, अगर वो बंद हो गई तो जाहिर है चाइना की गर्दन भी घुटी जाएगी। चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का कंज्यूमर है। तो यहां पर आपको ये देखना होगा कि जहां पर चाइना की अरबों डॉलर्स की, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है और ईरान वहां पर आकर ईरान पर हमले हो रहे हैं, अमेरिका हमले कर रहे हैं, और आप मुस्तकबिल की सुपर पावर बनने जा रहे हैं चाइना। और अगर ऐसा होता है कि आप खत्ते में आकर, आप घर में आकर अमेरिका वहां पर हमले करके चला जाए और आप कुछ ना कर सकें, तो ईरान की सिक्योरिटी, चाइना की सिक्योरिटी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। तो आज ये पैगाम जो है वो ईरान की तरफ से रशिया को भी पहुंचा दिया गया है कि जनाब आप थोड़ी खुलकर हमारी मदद को आए, आप उस तरह से मदद नहीं कर रहे। लेकिन अलबत्ता चाइना की तरफ से 5 कार्गो शिप्स भेजी गई जिसमें असला था, और चाइना भरपूर तरीके से ईरान की मदद भी कर रहा है। और फिर उसके अलावा जो पुरस्कार त्यारे हैं वो भी चाइना से वो गए हैं जनाब, ईरान की मदद को पहुंचे हैं और अमेरिकी हमले होने से पहले पहुंचे हैं। तो डेफिनेटली चाइना जो है वो खुलकर ईरान की मदद कर रहा है। अब ये सूरत हाल तो आपके सामने है। अब जो आज हमला हुआ है, ईरान के बड़े बड़े शहरों में तबाही मची है और ईरान में एक बार फिर से जो फोर्दो पावर प्लांट है, जो जहां पर यूरेनियम की अफजूदगी है, जिस हवाले से जनाब अल जजीरा जो रिपोर्ट करता है कि इस्राइली मिलिट्रीज कंफर्म अटैक नियर Fordo. In a statement, Israeli minister said it carried out an attack
attack to disrupt access routes on the Fordo nuclear site that was hit by the US yesterday. यानी कि जहां पर कल को अमेरिका ने हमला किया था, बिल्कुल उसी जगह के ऊपर आज इजराइल ने जो है वो हमला किया है। आप ये बात समझ से बालातर है कि अगर ईरान ये कह रहा है कि हमने तो यहाँ से सारा जो यूरेनियम है वहां से हमने मुंतकिल कर दिया था, तो इसराइल को क्या आफत आ गई कि वो उसने अपनी जाती तस्कीन को अना की तस्कीन को पहुंचाने के लिए आपने वहां पर जो है वो हमला कर दिया है। न सिर्फ यहाँ पर हमले हुए हैं बल्कि हलाल अहमद की जो बिल्डिंग है तेहरान में वो तबाह बर्बाद होकर रह गई है। तेहरान में एक यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला हुआ है, एक सरकारी टीवी चैनल के ऊपर आज हमला हुआ है और बताया जा रहा है कि तेहरान में जो इस वक्त सूरत हाल है कि बादलों पर धुआं छा गया, हर तरफ धुआं ही धुआं है। यानी कि इस कदर खतरनाक तरीन हमला जो है वो इसराइल की तरफ से ईरान पर किया गया है। अब बात यहां तक नहीं रही, अब डेफिनेटली ईरान जो है वो रेगुलर अटैक्स कर रहा है। ये सिर्फ जो मैं आपको अब अगली खबर देने जा रहा हूं, जो ईरान ने इसराइल के अंदर तबाही मचाई है कि आधा इसराइल तबाह बर्बाद हो गया है, मौत का सन्नाटा वहां पर छा गया है, तो वो क्या खबर है। अब आपको ये भी बता रहा हूं कि सिर्फ रेगुलर अटैक है, अभी ईरान ने अपना जवाब देना है जो उसके पास हक महफूज है, जो अमेरिका ने उनकी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया है। ये आप जरा खबर सुनने के बदले में ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया है, वो उससे भी ज्यादा लर्जाखेज है। लाखों जो लोग हैं वो इसराइल से फरार होना शुरू हो गए हैं, बस अड्डों पर जनाब रश लग गए, लोग टिकटें खरीद रहे हैं, महंगी तरीन टिकटें खरीद रहे हैं कि हम यहां से जाएं। और ईरान ने इसराइल की जो नेवल बेस है वहां पर अटैक किया और ये अशदोद का मुकाम है और अशदोद में ये पहली बार आपको जो है वो ये हमला देखने को मिल रहा है। इससे पहले आप देख रहे थे कि तल अबीब में हिफा शहर है उनका, वहां पर ये हमला होता था और ये इसकी विजुअल्स जो हैं वो भी जारी हो चुके हैं और जो नेवल बेस पर वहां पर हमला हुआ है और बताया जा रहा है कि वहां पर बहुत बड़े धमाके की आवाज जो है वो सुनी गई है। और ये साउदर्न इसराइल है जहां पर ईरान ने अपने अटैक्स जो हैं वो किए हैं, जहां पर मिसाइल मारे हैं और उस नेवल बेस पर तबाही मच गई है। तो इसका मतलब यह है कि अब ये मुकम्मल तौर पर लोग जो है वो शेल्टर्स में घुस रहे हैं, लोग पुलों के नीचे छुप रहे हैं, लोग अंडर पासेस के अंदर भाग रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी जान जो है वो छूटी है। यानी कि अब आधा इसराइल जो है वो ईरान के निशाने के ऊपर आ चुका है। अभी मैं फिर बता रहा हूं कि ये रेगुलर अटैक है, ये कोई ईरान अपना उस हमलों का जवाब नहीं दे रहा। अब दूसरी जानिब ट्रंप ने रजीम चेंज ऑपरेशन का इंदिया दे दिया है और ट्रंप ये कहता है कि अब वाशिंगटन जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन में बाकायदा तौर पर इन्वॉल्व होने जा रहा है। अब ये ईरान की सर्वाइवल की जंग भी है। जाहिर है आयतुल्लाह खामनाई उनके टारगेट पर हैं, पहले भी कह चुके हैं कि हम उनको मार भी सकते हैं, हमें पता है कि वो कहां पर छुपे हुए हैं। अब उनके रजीम चेंज ऑपरेशन की कहानी शुरू हो गई है। अब जाहिर है ईरान ने जंग लड़नी है, वो रशिया को इन्वॉल्व कर रहा है, वो चाइना को इन्वॉल्व कर रहा है। और उसके अलावा आज पाकिस्तान ने भी हंगामी इजलास जो है वो तलब कर लिया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है और वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान यानी कि आर्मी चीफ होंगे, फील्ड मार्शल और उसके अलावा DJI होंगे और दीगर लोग भी वहां पर मौजूद होंगे और वफाकी वज़रा और मुतल्लिका हुकाम भी शामिल होंगे। इजलास में इसराइल ईरान जंग से पैदा शुदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा और जंग से बिलखसूस खत्ते की सूरत हाल और असरात पर गौर होगा, जबकि इजलास में अमेरिका के ईरान पर हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। डेफिनेटली ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, बलूचिस्तान से हमारा एक बहुत बड़ा बॉर्डर वहां पर मिलता है और दायरा हमारी फौज भी वहां पर हाई अलर्ट होगी, क्योंकि जब हमारे हमसाये में जंग लगी हुई है और पाकिस्तान से कुछ एक्सपेक्टेशंस की जा रही है कि ईरान की खुली मदद की जाएगी, तो उस पूरी सिचुएशन के अंदर ये जो टाइमिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी कौमी सलामती कमेटी के इजलास की। और जब मैं आपको कह रहा हूं कि अमेरिका के 50,000 जो फौजी हैं वो ईरान के निशाने पर आ गए हैं, न्यूयॉर्क टाइम जो है उसके ऊपर खबर देता है कि अमेरिका को ईरान ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब चारों तरफ से घेरने का मकसद क्या है, एक तो जो आबना हरमज है उसको ईरान ने जनाब जो है बंद करने का फैसला किया है। अब ईरान अमेरिका के फौजी अड्डों पर हमला करेगा, बाकायदा तौर पर इराक और शाम पर तो अमेरिका के पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि वहां पर ईरान हमला कर सकता है, वहां पर अमेरिका तैयारियां कर रहा है। अब अमेरिका के 50,000 के करीब जो फौजी हैं वो मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं और अगर अमेरिका के उन एसेट्स के ऊपर हमले किए जाते हैं, मिलिट्री बेसिस हो, उनके एम्बेसीज हो, उनके कंपाउंड्स हो, और वहां पर अब ईरान जब रिटेलिएशन देगा तो उनके 50,000 फौजियों की जान जो है अमेरिका के खतरे में पड़ गई है। तो अगले 24 घंटों में अमेरिका ये समझता है कि ईरान वहां पर अटैक कर सकता है। तो अब ये हाई अलर्ट है और खत्ता जो है एक बहुत बड़ी तबाही के दहाने पर जाकर खड़ा हो चुका है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी हलक अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।